हेलो बच्चों, मैं इंद्रजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान पैराडाइज बोकारो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन। ये टॉपिक क्लास 8 से शुरू हो जाता है। क्लास 8, 9, 10 बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ का है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे मज़ा आ जाएगा, बोलेंगे कि हाँ शायद किसी ने सिखाया। और हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हो सकता है वो भी बैठे साथ में बच्चों के साथ। जो बच्चे बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, इस बात को आप मानिए ही मत। ये वीडियो देखने के बाद कोई बोल ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आता। अगर कोई बोलता है तो हम मानते हैं कि कमियां शायद उसमें है। तो इस वीडियो को खूब देखा जाए, समझा जाए और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जाए। देखिए 3 डायमेंशनल फिगर। अच्छा, इस लेक्चर के बाद हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें 2 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल में आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जितना प्लेन फिगर है, सर्किल वगैरह सब रहेगा, तो आप उसे भी इसके बाद देखेंगे। तो किसी भी बच्चे का जो मेंसुरेशन का जो प्रॉब्लम है, चाहे वो 7 में हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, एकदम क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो आप लोग बोलेंगे कि कैसा है, आप कमेंट में आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए इसमें जो पहला जो शुरू होगा, पहले हम उसका नाम बता दूं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? घन भी बोलते हैं, है ना। दूसरा क्यूब, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं हम इसको। दिस इज घनाभ। अब हिंदी में बड़ा टफ होता है घनाभ, अब इसको बोलते हैं घन। अच्छा, थर्ड, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सिलेंडर। तो सिलेंडर में 2 तरह का बात होगा। एक होगा आपका हॉलो हॉलो सिलेंडर, एक होगा हॉलो सिलेंडर, एक होगा सॉलिड सिलेंडर। ये 2 पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा कोन, फिफ्थ। कोन के बाद आप पढ़ लो स्फेयर। स्फेयर में भी 2 बातें होंगी। हॉलो स्फेयर, होलो स्फेयर इसी को बोला जाता है स्फेरिकल शेल भी बोला जाता है। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो वहां जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा उसमें हॉलो स्फेयर कम यूज करके स्फेरिकल शेल ज्यादा। दोनों एकदम सेम, एक ही बात है। उसके बाद सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। और इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में भी 2 बात आ जाएगा। क्या? हॉलो हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इन सभी को बारी बारी से आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे ज्यादा, है ना। 10 में एक और आता है। पहले हम लोग इन टॉपिक्स को बारी बारी से क्लियर कर लें। उसके बाद एक और 3D फिगर है जो इस बार एडिटेड है, तो हम उसको ऐड कर लेंगे फिर से। ठीक है ना, तो हम बारी बारी चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए देखिए, हम यहां पहले या इस तरफ ही लिखते हैं।
क्यूबॉइड हम यहां लिख रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूब हम यहां लिख रहे हैं। आप देखेंगे एक याद हो गया, उससे ये भी याद हो जाएगा। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर से थोड़ा सा जैसे इसको समझाने के लिए, चलिए मेरे पास एक बॉक्स है, हम इसका हेल्प ले रहा हूं। ये एग्जैक्ट क्यूबॉइड है, ये मेरा माइक है जिसको मैंने मंगवाया था, उसी का डब्बा ये। इससे मेरा बिल्कुल काम हो जाएगा। तो इस क्यूबॉइड एकदम एग्जैक्ट ये क्यूबॉइड है। जैसे जिस रूम में हम अभी क्लास ले रहे हैं ये भी एक क्यूबॉइड है। आप माचिस का जो डब्बा देखते हैं वो भी एक क्यूबॉइड है। हमारा जो किताब होता है वो भी क्यूबॉइड है। या ये जो आप देख रहे हैं टीचमेंट गोल्ड एजुकेटर अवार्ड प्रेजेंटेड टू चक्रवर्ती इंद्रजीत, ये जो है ये टीचमेंट की तरफ से मिला हुआ है। तो ठीक है, ये भी एक क्यूबॉइड है। अगर देखा जाए तो ये एकदम क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का मतलब ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये रूम जिसमें हम क्लास ले रहे हैं इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी, हाइट। तो इस रूम को तो हम नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसे हम बता सकते हैं। देखिए इसी का जानना है, इसी के बारे में जानना है आज। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेसेस कितने होते हैं, फेसेस, तो फेसेस होते हैं 6। एक तो टॉप हो गया, एक बॉटम हुआ, 2 और 4 वॉल्स। अगर ये रूम है तो 4 वॉल्स का काम करेगा ये। अगर ये छोटा सा अगर रूम में इसको मान लिया जाए तो ये एक फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, फिर इस तरफ से जो होगा थर्ड वॉल, फिर इस तरफ से फोर्थ वॉल, है ना। टॉप 5th और बॉटम 6th, तो 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद इसमें बोला जाए वर्टिसेस, वर्टिसेस का बात किया जाए तो वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पे एजेस मिल रहे हैं। एक ये टॉप में देखिए 1, इस तरह से हम बता दें 1 2 3 4, ये 4 वर्टिसेस हैं टॉप में, और वही 4 नीचे 1 2 3 4, कितने वर्टिसेस हो गए 8 वर्टिसेस। उसके बाद एजेस, एजेस, एज का मतलब हुआ कि ये फेसेस जहां एंड हो रहे हैं, ये फेस यहां एंड हो रहा है, ये फेस यहां एंड हो रहा है, ये फेस यहां एंड हो रहा है। मतलब ये देखिए, ये हम पहले टॉप में बताते हैं। एक एज, 2 3 4 एज यहां हो गया। अगर हम ठीक इसको टर्न कर दें 5 6 7 8, तो टॉप में 4 एजेस, बॉटम में 4 एजेस, और बाकी 4 एजेस जो हैं वो यहाँ है 1 2 3 एंड 4। तो टोटल एजेस कितने हो गए 12। फेसेस 6, वर्टिसेस 8, एजेस 12, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप इसे लेंथ मानेंगे। देख रहे ये जो है ना, हम पहले बताते, ये आप मान लेंगे कि ये लेंथ है, लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, और ये जो है इसकी मोटाई है, इसको आप हाइट मान लीजिए। तो प्रत्येक फेस जरा गौर से आप बिल्कुल केयरफुली समझेंगे, रट्टा मारेंगे, बड़ा मुश्किल होता है रटना, लेकिन समझ लेंगे, कभी फिर भूलने का जरूरत नहीं है। तो इस वाले को देखा जाए तो ऐसे लेंथ था और ऐसे हाइट था, तो ये रेक्टेंगल का काम कर रहा है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता, लेकिन ब्रेथ हमारा h के बराबर है, तो लेंथ इंटू h। तो इस फेस का एरिया LH, तो जस्ट इसके अपोजिट में जो ये होगा वो भी तो LH होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम बोला करेंगे LSA, लैटरल सरफेस एरिया को LSA बोले करेंगे। और इसी लैटरल सरफेस एरिया को बोला जाता है एरिया ऑफ 4
वॉल्स। अब ये क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स? अभी आपने क्या था कि L इंटू एच, एल एच। सिमिलरली इस तरफ जस्ट अपोजिट वाला वॉल एल एच। अब आइए ये, तो एल एच और एल एच हो गया ट्वाइस एल एच। अब इस फेस को देखिए, ये ब्रेथ इंटू हाइट बी एच, तो जस्ट इसके अपोजिट वाला जो फेसेस होगा वो भी हो जाएगा बी एच, तो बी एच ट्वाइस बी एच। इसी को लोग कैसे लिख देते हैं, आप 2 कॉमन ले लो, 2 यहां भी 2, यहां भी 2, यहां कॉमन ले लिया, और ये जो h है ना उसको आप इस तरफ लिख दो h, तो 2 यहां हो गया, h यहां हो गया, 2 यहां, h यहां, है ना। 2 हर जगह है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। अच्छा एक काम और, 1 मिनट और, चलो आप देखो यहाँ 2h यहाँ भी है, 2h यहाँ भी है, तो 2h को आप कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा l और b, l प्लस b। इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए आप क्या करो, ट्वाइस l प्लस बी इंटू हाइट। h को हमने यहाँ कर दिया, h इसलिए कि जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 करिए, या 3 इंटू 2 इंटू 1 करिए, या 2 इंटू 1 इंटू 3 करिए, सबका रिजल्ट 6 से आता है, तो प्रोडक्ट में ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो 2 इंटू एच इंटू दिस करिए, तो ये इधर उधर लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा इसमें जो भी यूनिट जो होगा, जैसे मान लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट सारा मीटर में है, तो ये जो आंसर आएगा वो उतना मीटर में आएगा। चलो ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसी को और लोग क्या बोलते हैं, ये 2 इंटू एल प्लस बी क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट। तो कभी कभी क्या करता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल को कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो एरिया ऑफ 4 वॉल के केस में आपको पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे देगा, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे देगा और हाइट दे देगा, और बोलेगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल पता करो। तब हम लोग उस समय कंफ्यूज कर जाते हैं, ये क्या कर दिया भाई। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का मतलब हो तो इसी से ना आया, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए ठीक है आगे। अब टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ये तो पहले से 4 सरफेसेस का हो गया, बच क्या गया था, ये जो ऑलरेडी है एक सरफेस, 2 सरफेस, टोटल 6 फेसेस हैं। 6 में से जो साइड में चारों हैं, 1 2 3 4, ये एरिया ऑफ 4 वॉल तो ऑलरेडी पहले हो चुका, बस टॉप और बॉटम चाहिए। तो ये टॉप देखिए, लेंथ है, ये ब्रेथ है, एल लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी, और नीचे भी एल बी, तो ट्वाइस एल बी। तो हम लिख रहे हैं ट्वाइस एल बी प्लस, इसे पूरा का पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल जो ये है, ट्वाइस एल बी, फिर ट्वाइस बी एच, फिर ट्वाइस एल एच, तो है ना, ये टॉप और बॉटम होगा, और बाकी एरिया ऑफ 4 वॉल ये होगा, 4 वॉल ये, टॉप और बॉटम ये, तो 6 फेसेस का एरिया हो गया। तो पहले हम ट्वाइस एल बी प्लस ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एल एच। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, एल बी बी एच एल एच। एरिया है तो इतना जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, जैसे मीटर में अगर सारा दिया हुआ तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये हो गया। एक और इसमें डायगोनल का क्या होगा। अब लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब, एक ऐसा आप इमेजिन करो, अपने रूम में सबसे बड़े से रॉड को इमेजिन करो, तो इस नीचे वाले वर्टेक्स से लेके यहाँ ऊपर वाला वर्टेक्स, आप मन ही मन इमेजिन करिए कि सबसे बड़ा रॉड जो इस छोटे से बॉक्स में यानी क्यूबॉइड में, या छोटा सा रूम इसको मानिए जो रख सकते हैं, वो इस वर्टेक्स से लेकर के जो यहाँ का नीचे वाला वर्टेक्स ये, और यहाँ का ऊपर वाला वर्टेक्स, आप कल्पना करिए 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा इसको देखिए। ये रूम है तो इस रूम का जो वहाँ जो कॉर्नर है बॉटम में, और यहाँ जो टॉप वाला कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ अगर किसी रॉड को सेट कर दिया जाए तो इस रूम में इससे बड़ा रॉड कोई और नहीं हो सकता, और इसी बड़े से रॉड को बोलते हैं हम लोग क्या, डायगोनल। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट याद रखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
और जो भी होगा इतना यूनिट हो जाएगा। अब आया क्यूब का बारी। क्यूब में क्यूब बहुत ही आसान है। क्यूब में क्या है कि एक ऐसा फिगर, हाँ जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते जो डाइस होता है उसमें आप क्या देखेंगे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे उसमें इक्वल होते हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो या जो हम क्यूब, जो मैजिक बॉल होता है क्यूब टाइप का जिसको हम लोग सेट करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उसका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। मतलब इसी क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को बराबर कर दिया जाए तो वो क्यूब बन जाता है। और क्यूब में बहुत आसान है। मान लीजिए कि इसी को क्यूब मान लीजिए, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है उतना ही हाइट है। तो इसमें 6 फेसेस, और 6 फेसेस में 6 फेसेस का जो हाइट होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, सब इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ईच फेस जरा कंसीडर करिए, ये फेस। तो मान लीजिए कि साइड लेंथ हम लेते हैं ए ले लेते हैं, या एक्स ले लेते हैं, एक्स। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, लेंथ एक्स, ब्रेथ एक्स, हाइट एक्स। अगर हम साइड लेंथ ए लेते हैं तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए। तो एक फेस का एरिया ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 सरफेस। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेसेस हैं और सबका एरिया ए स्क्वायर है। चलो हो गया। तो बस इसमें हाँ फेसेस उतना ही होगा जितना ये जो फेसेस, वर्टिसेस और एजेज है वो भी इसके लिए सेम होगा। अब हम यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर क्यूबॉइड है ना। तो इसके बाद ये तो हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया को टी ए से हम लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें भाई, 6a स्क्वायर। बहुत इजी है ये। और डायगोनल का लेंथ अगर पूछे तो अंडर रूट। अब इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का स्क्वायर का सम है, तो इसमें लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, रूट के अंदर 3a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको हम a को बाहर कर ले, a स्क्वायर है तो a रूट 3, और डायगोनल है तो लेंथ मीटर में आज लिख दीजिए, हो गया तो गया। ठीक है, चलिए हम फिगर आपको जो पॉसिबल है यहाँ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और इसका वॉल्यूम, इसके साथ क्यूबॉइड खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्यूबॉइड, इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से अगर क्यूब का बात किया जाए तो इसमें ऐसा बनाना होगा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे इक्वल दिखें। तो ये लीजिए, हाँ इसमें लेंथ को अगर हम ए लेते हैं तो ब्रेथ भी ए होगा और हाइट भी ए ही होगा। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया, है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, ये यूनिफॉर्म फिगर है। वॉल्यूम का मतलब है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किसी भी यूनिफॉर्म फिगर का जो वॉल्यूम होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बहुत बार आप लोग जानते थे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता क्या है, जिस रूम में हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कि कोई भी रूम हम लोग का अक्सर घर में क्या होता है, या तो क्यूब शेप का होता है या क्यूबाइड होता है। तो उस रूम का लेंथ एल होता है, ब्रेथ बी होता है। तो फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसी बात को कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ द रूम इज दिस, दे दिया 20 एंड इट्स हाइट इज 5, फाइंड द वॉल्यूम। तो 100 क्यूबिक मीटर या सो भी होगा।
तो अब एरिया ऑफ बेस दे देता है और हाइट दे दिया, तब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं कि L इंटू बी इंटू एच। एल बी तो दिया नहीं, नहीं वैसे नहीं सोचना है, आप पहले ही से एकदम कन्फर्म एकदम क्लियर रहिए कि एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ बेस हो गया, और ये हाइट लास्ट में एच हो गया, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये इसका वॉल्यूम होता है। और सेम यहाँ जो वॉल्यूम का बात करिएगा तो एरिया ऑफ बेस, अब देखिए इसमें लेंथ भी ए ब्रेथ भी ए स्क्वायर इंटू हाइट भी ए, तो ए इंटू ए, या लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होता है इसमें, तो ए इंटू ए क्यूब, ए क्यूब। और जो भी यूनिट होगा, यूनिट जो भी हो उसका क्यूब कर दीजिए, यूनिट चाहे जो भी हो उसका क्यूब कर दीजिए। चलिए इस तरह से ये एंड हो गया। ओके, ये हम लोगों को पढ़ लिया क्यूब और क्यूबॉइड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये देखिए इसको भी बढ़िया समझने का है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम दो तरह का बात किए, एकदम बढ़िया से देखा जाए तो इस सिलेंडर में सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर का, है ना, सॉलिड सिलेंडर, है ना, यहां बात कर लिए। और इस तरह बात करते हैं हॉलो सिलेंडर। देखिए बुक में जो सिलेंडर का अगर कहीं एरिया वॉल्यूम या जो भी पूछता है, कुछ ना बोला जाए, मेंशन नहीं किया जाए कि वो सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहा है या हॉलो सिलेंडर का बात कर रहा है, तो जब मेंशन नहीं किया तब तक इस सॉलिड सिलेंडर का बात आप समझेंगे। या कभी कभी कुछ ऐसा जैसे पिलर्स, अगर आपके बात कर रहा है पिलर्स का, तो पिलर्स ऑलरेडी अंदर खाली नहीं होता, वो सॉलिड ही होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बोलने से, एग्जांपल देने से आदमी समझ जाता है कि वो हॉलो कब है कि सॉलिड सिलेंडर है। तो इसे समझाने के लिए चलिए हम एक कॉपी का सहारा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये एक सिलेंडर का शेप में आ गया है, आप इसे समझेंगे बढ़िया से, सिलेंडर का शेप आ गया। मान लो ये खाली नहीं है, हम अभी सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह भरा हुआ है ना, मतलब अंदर खाली नहीं है। ये होलो सिलेंडर का एग्जांपल सेट बैठेगा, लेकिन जब सॉलिड पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए इसके अंदर खाली ये नहीं है, ये भरा हुआ है। ठीक, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताएंगे। जैसे जो सिलेंडर है, इसी को अगर हम ओपन कर देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, चाहे इस तरफ से ले या इस तरफ से ले, इसी को जब हम इस तरह से मोड़ रहे हैं तो वही रेक्टेंगल ना कर्व बन जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया, सेम रेक्टेंगल ये कर्व बन जा रहा है। तो जरा अच्छा देखिए, अच्छा ये जो सर्किल, अब देखिए ये सर्किल है, कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर से ये इसका रेडियस होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये जो डिस्टेंस है हम बता रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हम बता रहे हैं सेंटर से लेके यहां तक, ये इसका रेडियस होगा, तो ये इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 पाई आर। ये सिलेंडर है तो इसका ये सेंटर होगा और ये रेडियस होगा, और ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और इसको h हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यही चीज न था 2 पाई आर, यही चीज 2 पाई आर था ना, और ये जो पूरा है ये क्या है, हाइट है इसका, बहुत काम का, बहुत काम का। तो ये जो लेंथ को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हाइट है, और ब्रेथ को मान लीजिए कि 2 पाई आर है, तो ये कर्व सरफेस एरिया हुआ कितना भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, प्रोडक्ट में एक ही बात है, तो 2 पाई आर इंटू एच, दिस इंटू दिस, टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका। देखिए यही ना, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, यही ना ऐसे कर्व सरफेस एरिया बन जा रहा है, इसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, है ना। तो बढ़िया समझ गए कि ये हाँ, अच्छा चलिए, तो हम बात कर लेते हैं इसका सबसे पहले फर्स्ट,
सॉलिड सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया क्या आपने देखा 2 पाई आर इंटू एच। अब रेडियस पे डिपेंड करता, हाइट पे डिपेंड करता, अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो एरिया आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, उस हिसाब से आप बात कर लेंगे, ठीक है। मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट हम उठाते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर इस सिलेंडर का बात करें टोटल, अब ये सॉलिड सिलेंडर है तो एक ऊपर में सर्किल, ऊपर सर्किल देख रहे हैं, तो ये सर्किल, एक सर्किल, दो सर्किल, दो सर्किल हो गया और ये कर्व सरफेस एरिया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा। एक सर्किल, दो सर्किल और ये कर्व सरफेस, बहुत बढ़िया। तो कर्व सरफेस में क्या होगा भाई, अभी अभी लिखा है हम लोगों ने 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन के लिए जाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आप रट्टा नहीं मारिए, आप याद रखोगे अच्छा टोटल में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा यहाँ एक और बात जरा ध्यान देंगे, सेंटर से ये बाहर तक जो डिस्टेंस है, सेंटर से सबसे बाहर तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस लेते हैं, तो यहाँ आप कैपिटल आर लीजिए तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जब हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे ना तो सेंटर से अंदर तक लेंगे छोटा आर और सेंटर से बाहर तक लेंगे बड़ा आर, क्योंकि उस समय हमें ये बात करना पड़ेगा, खैर वहां पे हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। कैपिटल आर ही हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए जब भी कैलकुलेशन में जाएंगे तो कैलकुलेशन में जाने पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज ना करें। हाँ ये बात जरूर है कि आप समझे कि टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है, यानी कर्व सरफेस एरिया और दो सर्किल, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और दो सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, आर यहाँ दो बार है, एक बार तो कॉमन है, तो आप क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कैपिटल आर कॉमन लेंगे, बच क्या जाएगा एच प्लस आर, ठीक है। ये यूनिट आपको एरिया रहे, जब भी एरिया है तो आप यूनिट का स्क्वायर होगा। अच्छा ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। एक चीज और बच जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर कोई फिगर यूनिफॉर्म है, अगर कोई फिगर है और वो यूनिफॉर्म है, तो ये जो सिलेंडर है वो यूनिफॉर्म है, मतलब नीचे जितना इसका गर्थ है ऊपर भी उतना ही है, तो ये यूनिफॉर्म है। तो इसमें हम लोग जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो एरिया ऑफ बेस, तो बेस क्या है सर्किल, पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं, इसको भी हटा देना बीच से, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं ना बीच, इसको हटा देना। अभी जो ये जो इंटरवल है ये वाला, अभी जो बोल रहे हैं ये, हाँ खुद देखो हम बोलने जाएंगे अब कि अब हम लोग वो करते हैं, तो खुद देखना कि अब हम लोग, हाँ तो अब हम लोग चले हॉलो सिलेंडर की तरफ। तो हॉलो सिलेंडर को पढ़ने के लिए ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, अगर ये समझ गए ना तो उसमें बड़ी कम समय लगेगा समझने में, इजी होगा उसको समझने में। कैसे हम बताते हैं, अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं फर्स्ट, इसमें अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया दो हो जाएगा, ये होगा इनर कर्व सरफेस एरिया, एक होगा आउटर कर्व सरफेस एरिया। इनर का मतलब ये अंदर वाला कर्व सरफेस, ये जो अंदर है, बाहर का मतलब ये जो बाहर है। अब यहां से दो बातें होती हैं, ये सेंटर है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है,
लेकिन इसमें जो अब यही एक छोटा सा चीज समझ लीजिए बस, तो कैपिटल आर हम क्यों लिए? सेंटर था, ये पूरा सॉलिड था, तो सेंटर से लेके बाहर तक लेना पड़ता है, यहां तक टोटल रेडियस। अब जब इसका बात करें अंदर का कर्व सरफेस एरिया, तो सेंटर से लेके हमको यहीं तक लेना पड़ेगा। थोड़ी सी और एक मिनट बच्चे, इस चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए हाँ लीजिए, अब इस चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे लेके आ गए हैं। अब जरा समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए, ये सेंटर होगा, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक ये छोटा आर, और सेंटर से लेके यहां बाहर तक बड़ा आर, तो ये थिकनेस हो जाएगा ना, मतलब ये तो इस ढंग का से बनेगा ना, ये ऐसा और फिर एक और ऐसा बन गया है। तो सेंटर से लेके यहां तक छोटा आर, और सेंटर से लेके यहां बाहर वाला सर्कमफ्रेंस बड़ा आर, तो दो तरह का आर हो गया ना, समझ रहे ना? हाँ, तो ये कॉपी इसलिए हमने लेके आया। ठीक है, तो यहां पे एक जानकारी और लीजिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसको बोलते क्या है? इसको ही हम लोग बोलते हैं रिंग, है ना? तो एरिया ऑफ रिंग का बात कर दिया जाए, एरिया ऑफ रिंग का बात कर दिए, ये रफ वर्क है लिटिल, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या जानते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर का मतलब हुआ ये पूरा बड़ा वाला सर्किल का एरिया, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब हुआ छोटा वाला सर्किल का एरिया। तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्किल का एरिया, तो ये रिंग का एरिया हो गया ना। और रिंग का जरूरत बच्चे यहाँ भी पड़ने वाला है, जब टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे ना, तो इस हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो क्या ये रिंग जो है, ये रिंग, ये जो रिंग आप देख रहे हैं रिंग, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो ब्लैक कलर का हम शेडेड कर रहे हैं, ये रिंग है, और इसका भी हमको बात करना पड़ेगा। तो यही एरिया ऑफ रिंग हम लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच ही होता है, लेकिन इनर में 2 पाई छोटा आर एच लेंगे, और आउटर में 2 पाई बड़ा आर एच लेंगे, है ना? ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया में हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ रिंग। अब ये कहां से आ गया भाई? तो अब देखिए, दिस इज इनर कर्व सरफेस एरिया, दिस इज आउटर कर्व सरफेस एरिया, दो, और ये रिंग देखिए, रिंग, ये जो रिंग बना है रिंग, दिस इज एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग का हो गया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया यही है ना भाई, 2 पाई स्मॉल आर एच, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस ट्वाइस रिंग। रिंग का एरिया अभी भी बताए थे कि ये रिंग पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, है ना? तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। इसमें देखा जाए तो इनर कर्व सरफेस भी है, आउटर कर्व सरफेस भी है, रिंग भी है, टोटल कंप्लीट है। अब हम इसमें आते हैं थर्ड, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब है यहां कैपेसिटी से है, कैपेसिटी से। वॉल्यूम का मतलब है इसकी कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रखें, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें रखा जाए, तो कितना रखेंगे, उसका अमाउंट कितना होगा, उसमें उसका क्वांटिटी कितना होगा, इसमें हम रखना चाहते हैं, ठीक है? यही इसका कैपेसिटी हुआ। तो कैपेसिटी अभी अभी हम बताए थे, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल है ना, सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम हो जाता है। तो यहां छोटा आर लेंगे, यहां भी लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस होगा पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू
एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपेसिटी हुआ। अब इसमें एक बात पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अगर इसमें पूछे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब ये हुआ कि इस सिलेंडर को, मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है, तो इस हॉलो सिलेंडर को बनने में जो मटेरियल आपने यूज किया वो यही है ना। जैसे ये तो इसी तरह का सीट रहता होगा, जिसको इस तरह से फोल्ड करके और एक हॉलो सिलेंडर बना दिया जाता होगा। तो ये जो मटेरियल है, चलो यहाँ पेपर है तो पेपर एक मटेरियल है, ये आयरन का हो सकता है, ये टीन का हो सकता है, ये ग्लास का हो सकता है। तो इस मटेरियल का वॉल्यूम, अब जरा दिमाग लगाइए, अगर हम ले लें आउटर वॉल्यूम मतलब ये आउटर वॉल्यूम इंक्लूडिंग दिस पेपर, और माइनस इनर वॉल्यूम ये अंदर का वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम माइनस दिस इनर वॉल्यूम, बच गया ना मटेरियल। तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही होगा। तो आउटर वॉल्यूम का मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इनर वॉल्यूम पाई छोटा आर स्क्वायर एच, बस हो तो गया। तो ये हुआ वॉल्यूम मटेरियल यूज्ड। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे, अक्सर ये 9-10 में ऐसा सवाल दिया हुआ है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप यहाँ पे जो कॉमन है, जैसे पाई एच, तो पाई एच को कॉमन ले लीजिएगा ना, पाई एच क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसे यूज कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सिलेंडर, अब इसको पॉज करिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, जैसे किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वहां पे रुको, वहां समझो। और पढ़ाई में जल्दी जल्दी ये कर लेना, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता, जल्दी जल्दी कर लो, पढ़ाई करने का ये तरीका नहीं है। आप पढ़ने के लिए जाओ तो बैठो, फ्रेश होके बैठो और टाइम दो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, और चीजों को अच्छी तरह से धीरे धीरे करके समझिए। पढ़ने में घबराना नहीं चाहिए, एकदम आराम से फ्रेश होके बैठ के पढ़ना चाहिए, बिल्कुल समझ समझ के पढ़ना चाहिए, स्लो। एक बार जब धीरे धीरे पढ़ के समझ गए तो हमेशा के लिए हो गया। तो ये काम करने का प्रयास करिए। चलिए, ये हो गया अपना सिलेंडर। अब इसके बाद हम आप सभी को कोन की तरफ ले चलते हैं। कोन, आइसक्रीम खाते होंगे, कोन एक जो, या फिर आप याद करो वो पेपर में कभी कभी ट्रेन वगैरह में जाते वगैरह हैं, एक पेपर में झालमुड़ी बना के देता है ना, बादाम वगैरह बेचता है, तुरंत ऐसे करके तैयार कर देता है इस शेप का, है ना, ऐसा कोन। हाँ, और इसी में आपका डाल देता, पुट करता ऑब्जेक्ट, या आइसक्रीम भी खाते हैं, यही कोन। तो ठीक है, हम आते हैं इसमें, या क्रिसमस में जो वो कैप होता है, अब हम लोग कोन पढ़ रहे हैं, कोन, शंकु, हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। और जो पहले पढ़े सिलेंडर, उसको बोलते बेलन, है ना। तो कोन, एक फिगर आप बनाइए, पहले फिगर देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है। ये कोन, तो मान लीजिए कि नाम दे ए ओ बी, तो यहाँ ये कौन है, ये एंगल हमेशा 90 होता है। ये बेस का डायमीटर अगर हम यहां से जोड़ दें, बीसी है तो बीसी को बोलते हैं बेस डायमीटर, ओबी को बोलते हैं रेडियस, दिस इज रेडियस। और ए, जैसे हम यहां लिख दें पहले, एओ एच, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट हाइट, स्ट्रेट हाइट। एबी, एबी को एल, दिस इज एच, दिस इज एल, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और जो बेस में है ओबी, इसे बोलते हैं आर, यानी रेडियस, रेडियस ऑफ द कोन। चलिए ठीक है,
आप इससे पहले तो जान लें। तो इसमें एक बात और होता है, इन ट्रायंगल एओबी, एओबी में पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो पहले हम बता रहे हैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एओबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए कि इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें का कोई एक एंगल 90 हो जाए तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो एंगल ओ आपका क्या है, 90 डिग्री है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो बताता है, मतलब इसमें 1 2 3 साइड है, 3 साइड में कोई 2 साइड दे दे, तीसरा साइड हम पता कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, फॉर्मूला होता क्या है, तो 90 बनाने वाले कौन दो साइड्स, ओबी और ओए, ओबी और ओए, ये दोनों मिलके यहाँ 90 बना रहा है। तो जो दोनों मिलके 90 बना रहा है उसका स्क्वायर का सम, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। 90 के अपोजिट को हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो जो दोनों मिलके 90 बना रहा है, ये दोनों साइड मिलके यहाँ 90 बना रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 90 के अपोजिट जो है साइड उसका स्क्वायर, और है ना। ठीक है, चलिए इतना जान गए कि अब कोई दो इसमें से मान लीजिए कि आर और एल दे दिया, एच पूछ दिया, तो आपको पुट कर दे वैल्यू आ जाएगा, कोई दो दे तीसरा मिल सकेगा। अब हम लोग इसमें आते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो इसे आपको फिलहाल सीखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फिगर नहीं है। तो पाई आर एल, आर वही रेडियस है, एल आपका स्लैंट हाइट है, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट हाइट। हाँ, अच्छा, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व तो ये हुआ जो ऊपर ऐसे दिख रहा है, कर्व ये वाला पार्ट हुआ, ये हुआ बेस, ये जो बेस नीचे सर्किल दिख रहा है वो बेस है। तो कैस है ना, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और बेस क्या है, एक सर्किल है। तो कर्व सरफेस एरिया अभी हम लोगों ने लिखा है पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग यहां पे चाहें तो पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर, और यूनिट है इतना मीटर स्क्वायर। जब भी कैलकुलेट, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ दे तो आप ये फॉर्मूला लिखिए और यहीं पे कैलकुलेशन ना करें, मैथमेटिक्स का ये रूल है, कॉमन लेना कैंसिल करना, ये दो काम जब भी मौका मिले आप छोड़े नहीं। तो यहाँ हमको कॉमन लेना है, कॉमन बनता है यहाँ पे, पाई आर ले लिए कॉमन, एल प्लस आर। अब आप इस पोजीशन पे वैल्यू पुट करें, एग्जाम में टाइम और एनर्जी सब आपका बचेगा। एग्जाम में टाइम और एनर्जी बचाने का मतलब होता है कि मार्क्स का बढ़ना, मेंटल सेटिस्फैक्शन का होना। एग्जाम में टाइम बचाना कोई छोटी बात नहीं होती। चलिए ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच, तो उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, और वो उसका थोड़ा सा लॉजिक ऐसा है कि मान लीजिए इसी को हम इस तरह से एक सिलेंडर टाइप का एज्यूम करें ना, एक सिलेंडर एज्यूम कर ले ऐसे, तो एक कोन इधर बन जाता है, एक कोन इधर बन जाता है, एक कोन इधर बन जाता है, सेम हाइट और सेम रेडियस का 3 कोन इसमें पॉसिबल है। तो हमको तो एक कोन चाहिए, पूरा तो सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पूरा सिलेंडर हो गया। लेकिन 1 2 3 कोन है, हमको एक चाहिए, तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम उसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो सिंगल ये मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका कोन समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट स्फीयर की तरफ चलते हैं। अब हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर स्फीयर को पढ़ लेते हैं।
स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर में दो तरह का बात होगा। स्फेयर में दो तरह का बात होगा। एक का बात कर लो सॉलिड स्फेयर, और एक का बात कर लो हॉलो स्फेयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का पहले एग्जांपल जरा अगर देखा जाए तो क्रिकेट मैच हम लोग खेलते होंगे, जानते होंगे, या घर में रोटियां तो सबके घर में बनती हैं। तो वो आटा का छोटा छोटा गोला टाइप का जो बना गोल गोल बनता है, जिसको बाद में बेलन से वो बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वो आटा का जो गोल सॉलिड में है ना, वो आपको स्फीयर है, वो स्फीयर है। तो स्फीयर को हम फिगर से यहाँ बताते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, लेकिन आपको वो फील दिलाने का प्रयास करते हैं। अब ड्यूज बॉल, जो क्रिकेट बॉल खेलते हैं ना, ड्यूज बॉल, वो भी स्फीयर है। तो ये स्फीयर बॉल होगा, बॉलिंग करो भाई एकदम सीधा, है ना। तो इस स्फीयर में, स्फीयर है मतलब इस शेप का स्फीयर है, तो 2 डायमेंशनल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वैसा वो आर्टिस्ट लोग ये शो कर पाते हैं, उनके पास ये आर्ट होता। देखिए ये मान लीजिए इसका है रेडियस, है ना। तो इसमें पहले सरफेस एरिया, इसमें एक ही तरह का सरफेस एरिया होता है, इसमें कर्व और लेटरल ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक ही होता है, वो कर्व सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फुटबॉल है और फुटबॉल का कवर बनाना हो, है ना, तो कवर बनाना हो तो वो कर्व सरफेस एरिया ही होगा ना। तो उस कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका कवर बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये सरफेस एरिया हुआ। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप याद रखें, याद रखना होगा। प्रूफ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है फिलहाल, और 9-10 में तो ऐसा है नहीं, हायर लेवल में है इसको, तो आप इसे फिलहाल याद रखिए, 4/3 पाई आर क्यूब एकदम याद रखने का है, बस इसमें यही दो चीज है। हाँ, हॉलो स्फीयर को अगर एग्जांपल देखा जाए हॉलो स्फीयर, तो इसमें आप हॉलो, आप समझ लो कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे हाँ, आप हॉलो स्फीयर में आप एग्जांपल लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो सभी के परिचित में होगा, सब लोग लिट्टी जरूर खाते होंगे, तो लिट्टी में आप देखते हो अंदर सत्तू डाला हुआ होता है, तो अगर इमेजिन करो कि उस सत्तू को निकाल दो और फिर देखोगे तो वो हॉलो बन जाएगा। या कॉस्को बॉल, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कॉस्को बॉल जो होता है वो रबर का बना हुआ होता है, अंदर बिल्कुल खाली होता है। या अपना फुटबॉल भी जो है वो भी आपका हॉलो स्फीयर, अंदर खाली होता है, वो लेदर का बना होता है, तो लेदर उसका थिकनेस हो गया। चलिए, तो सभी लोग जानते हैं, कॉमन सा कोई ऐसा एग्जांपल जो सब लोग जानते हैं। अब होलो स्फीयर में देखिए, इसको यहाँ पे बनाना लगभग उसी टाइप का बनाएंगे, लेकिन एक अंतर हम लाएंगे इसमें, ये और जिस जिस मटेरियल का ये बना हुआ है स्फीयर, उस मटेरियल को शो करने के लिए, मान लीजिए मटेरियल का थिकनेस कुछ तो होगा ना, तो उस मटेरियल का थिकनेस देखिए, ये मान लीजिए उस मटेरियल का थिकनेस है ना। तो सेंटर, आप स्फीयर इसको एज्यूम करेंगे, रिंग नाम मान के इसको स्फीयर एज्यूम करेंगे। चलिए हम इस तरह से ऐसे कर, मान लीजिए कोस्को बॉल है, टेनिस बॉल है, इस तरह से है, तो इसका ये सेंटर कहीं है, तो सेंटर से ये हुआ छोटा रेडियस, और सेंटर से यहां तक आउटर बाउंड्री तक हुआ बड़ा रेडियस। इसमें दो तरह का बात होगा, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया का, तो यही होगा, छोटा रेडियस लेना पड़ेगा। तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया 4πr², सरफेस एरिया जो है वहां यही होगा,
अब आउटर कर्व सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, इसका कैपेसिटी वॉल्यूम का मतलब इसका कैपेसिटी से है, तो कैपेसिटी का मतलब अंदर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब जो ये है वही है। अच्छा, ये कैपेसिटी है इसकी, वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी से है, मतलब इसके अंदर अगर हम ये फुटबॉल है, इसके अंदर एयर डालें तो एयर किस वॉल्यूम में डालेंगे, इस वॉल्यूम में डालेंगे। अच्छा, इसमें हम बात कर सकते हैं ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड का बात अगर किया जाए, वॉल्यूम मटेरियल यूज्ड, तो जरा सोचिए, आउटर वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर जो भी हो, क्योंकि वॉल्यूम का बात है तो जो यूनिट होगा वो क्यूबिक मीटर। फिर से एक बार बता दें, जब भी लेंथ की बात हो तो मीटर, एरिया का बात हो तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का बात हो तो मीटर क्यूब, या सारा यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, उस हिसाब से आप इसको ये कर लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन जब आए वॉल्यूम मटेरियल यूज, तो आप यहीं पे लिमिटेड ना रहे, यहाँ पे क्या करें कि 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इस तरह की बात कर लें। 4/3 पाई यहाँ भी, 4/3 पाई यहाँ भी कॉमन ले लिया, आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल कर, ये आपका आ गया क्या आंसर। तो ये सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का बात हुआ। अच्छा, होलो स्फीयर का एक और नाम जान ले, बड़ी काम आएगा, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और फिगर में चलने जा रहे हैं, वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बात कर ले हम, तो इसी में हम जोड़ देते हैं हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर था, स्फीयर को बीच से कट कर दीजिए, हो गया हेमिस्फीयर। अब यहां पे बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, और यहां पे बात कर लेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, सॉलिड हेमिस्फीयर में आप इस तरह से आप इमेजिन करो, जब आप घर में लेमन खाते हो गया, लेमन को आधा हम लोग काट देते हैं, तब जो शेप बच जाता है ना ऊपर, ऐसा होता है ना। सॉलिड है, इसके अंदर ये मतलब भरा हुआ है ये, तो इसका यहाँ मान लीजिए सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही होता है ना। तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो, जब पूरा स्फीयर था तो 4 पाई आर स्क्वायर था, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। अब इसका हेमी हो गया, तो यहां जो कर्व सरफेस बचा वो इसका आधा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस, जो ऊपर जो सर्किल बचेगा ना, अगर लेमन को अगर आधा काट दे, लेमन ऐसा गोल है, आप आधा काट दे, तो इस तरह से बाउल टाइप का कटोरा जिसको बोलते हैं, इस तरह से, तो ऊपर सर्किल आएगा ना, तो एक तो कर्व ये और ऊपर सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों चीजें हैं,
अगर आपको सिर्फ एरिया ऑफ बेस चाहिए तो आप देखिए सर्किल भी है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो ये यूज करिए, इसमें दोनों ही है, और टोटल चाहिए तो आपका ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब था, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 से कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए हॉलो में। हॉलो हेमिस्फीयर को जरा बढ़िया से देखिए, लिटिल उससे बेहतर है समझने का। इसको हॉलो जिस मटेरियल से बना है उसको शो करने के लिए हम इस तरह का, ये है ना, ये हॉलो हो गया, हॉलो है ये मेटल जिस जिस मटेरियल से बना हुआ है। अभी हम लिट्टी का बात कर रहे थे ना, तो आप उस घर में, सबके घर में बनता होगा, तो उसको बीच से आप काट दो तो एक आधा बन जाएगा, उसमें से जितना भी वो मटेरियल डाला हुआ होता है उसको निकाल दो तो एकदम ऐसा ही शेप बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब इसमें ये है सेंटर, और यहां से ये जो पार्ट हुआ ना छोटा रेडियस, इनर वाला बाउंड्री, इनर वाला बाउंड्री छोटा रेडियस, और बाहर वाला जो बाउंड्री है यहां से ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से ये वाला अंदर वाला बाउंड्री छोटा आ रहा है, और यहां से बाहर वाला बाउंड्री, बाहर वाला बाउंड्री, बाहर वाला सर्किल वो कैपिटल आर है। और ये भी इसका, ये अगर यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही होता है यहाँ तक, ये नीचे तक जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कैपिटल आर होगा। और यहाँ से, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन आप मन ही मन समझेंगे, वो जो स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको क्या बात करना है, टोटल सरफेस एरिया हम बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। मतलब उस होलो स्फीयर का मतलब, आप उस एक कटोरी को एग्जांपल लीजिए, तो इस तरह का कटोरी होता है, इस तरह से, तो इनर का कर्व सरफेस एरिया, आउटर का कर्व सरफेस एरिया, एक इनर कर्व सरफेस एरिया है, आउटर है, और ऊपर में जो रिंग टाइप का बनेगा, ये जो रिंग है, ये जो शेडेड है, ये रिंग, ये रिंग, तो रिंग का क्या हम सिखाया, रिंग जैसे इस तरह से है, रिंग इस तरह से है, तो ये छोटा रेडियस है, ये बड़ा रेडियस है, बड़ा आर है, ये बड़ा आर, और आपको इस रिंग का एरिया चाहिए तो कैसे करते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आउटर सर्किल तक एरिया, और माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर इसका, तो बन जाता है रिंग। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग बच गया। तो कर्व सरफेस एरिया तो यही होता है, कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला तो छोटा आर स्क्वायर, और आउटर चाहिए कैपिटल आर स्क्वायर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रिंग, रिंग अभी भी बताया, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, हो गया। अब आप आ जाओ क्या, अच्छा इसमें मान लीजिए कि इनर सरफेस एरिया चाहिए तो आप इसको लिख लो, आउटर सरफेस एरिया चाहिए तो आप इसका यूज कर लो, रिंग चाहिए इसका यूज कर लो, इसमें हर कुछ है, बस आप देखिए। अब मान लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर, पाई छोटा आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर है, छोटा आर का बात कर रहे हैं, कैपिटल आर तो यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ है कैपिटल आर, इसको एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, छोटा को एक साथ कर लेते हैं, या पहले आप छोटे को एक बड़े वाले को एक साथ ले लो, तो 2 और पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ 1 पाई कैपिटल आर, 2 और 1 3, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका बात करें 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, और यहाँ माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 2 में से 1 गया,
तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचा। तो इस पूरे को कैलकुलेट करने पे ये बचा, तो टी ऐसे हो गया इसमें। अब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम के मतलब यहाँ कैपेसिटी से, मतलब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान अगर इसमें हम रखें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये नहीं कटोरा है, इसमें आप दाल खाते हो, इसमें आप दूध खाते हो, कुछ भी, उसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम अभी अभी पढ़ा है हम लोग, ये सेम वॉल्यूम यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि रेडियस छोटा ही होगा ना, अंदर तक वॉल्यूम चाहिए। रेडियस हमें जो इसमें वॉल्यूम चाहिए वो रेडियस छोटा तक चाहिए। तो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। अब आप इसमें आइए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब मान लीजिए कि ये जो कटोरा है जिसमें हम खाते हैं वो लगभग हेमी स्फेरिकल होता है। अब वो स्टील का बना है, कॉपर का बना है, जिस मेटल से बना है उस मेटल का वॉल्यूम, तो फिर से आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो बच जाएगा सिर्फ मेटल का वॉल्यूम, इज इक्वल टू, हम लिख दे रहे हैं आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा भाई, तो वॉल्यूम तो यही होगा, बस कैपिटल आर का क्यूब कर देंगे, 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब इसे थोड़ा और छोटा आप लिख सकते हो, देखो 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई है, इसे आप कॉमन ले सकते हो, तो 2/3 पाई कॉमन ले लिया, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और ये हो गया आपका फाइनल। तो हम उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो एक लास्ट में मेरा बोलना ये है कि जब भी बैठे एक कॉपी कलम लेके बैठे और इम्पोर्टेंट चीजों को नोट करें, उसको बढ़िया से समझें, और एट लास्ट जो इतना मेहनत हम लोग करते हैं, तो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, आप लोग जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और बटन जो है रेड उसको जरूर प्रेस किया करें। इससे क्या होता है कि जो भी अपलोडिंग होगा वो आप तक पहुंच जाया करेगा। तो मेरा एनर्जी यही है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट भी लिखिए, है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।